नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत में हम सब लोग 7वां अध्याय आश्रव नाम का अधिकार पढ़ रहे थे, जिसमें शुभ आश्रव के कारण आदि बताया। हमने कल यहाँ पर देखा कि अनुव्रत जो हैं वो आगारी धारण करते हैं, लेकिन यह प्रश्न खड़ा हुआ, क्या आगारी के सिर्फ अनुव्रत ही होते हैं या और भी कोई व्रत होते हैं? तो यह शंका का समाधान आचार्य भगवान ने स्वयं ही सूत्र नंबर 21 में कर दिया कि नहीं, मात्र 5 अनुव्रत ही नहीं होते हैं, और भी व्रत होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो आइए पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं अपनी जिनवाणी में। 7वें अध्याय में सूत्र नंबर 21वां निकाल लेंगे और हम सब लोग इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। दिग्देशा नर्थदंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य। एक बार पुनः। दिग्देशा नर्थदंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। आइए बोर्ड के माध्यम से भी इसका शुद्ध उच्चारण करते हैं, संधि विच्छेद पूर्वक इसके अर्थ को समझते हैं। 7वां अध्याय सूत्र नंबर 21वां। बोर्ड में ध्यान से देखना कहाँ कहाँ शब्दों का कैसा उच्चारण हो रहा है। दिग देशा नर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोप वासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। इस प्रकार से ये सूत्र का उच्चारण हुआ और अब इसका अपन संधि विच्छेद करके देखते हैं। इस प्रकार सूत्र का उच्चारण हुआ, अब इसमें संधि विच्छेद करके देखते हैं। अब आप जिनवाणी में सूत्र देख रहे होंगे, देखो किस प्रकार से संधि विच्छेद हो रही है। पहले गा था, यहाँ पर संधि विच्छेद हुआ तो गा का का हो गया दिक, फिर देश, फिर अनर्थ दंड विरति प्लस सामायिक, फिर लिया है प्रोषदोपवास, यहाँ निकलेगा प्रोषदोपवास प्लस उपभोग निकलेगा, संधि विच्छेद करेंगे, प्लस परिभोग, फिर यहाँ आया परिमाण अतिथि संविभाग प्लस व्रत और प्लस संपन्न, शाखा विसर्ग होकर के संपन्न बना प्लस चा। इस प्रकार से ये हुआ संधि विच्छेद। अब देखिए दिक 1, देश 2 और अनर्थ दंड 3, और ये जो विरति शब्द है इन तीनों के साथ लगाना। दिक विरति 1, देश विरति 2, अनर्थ दंड विरति 3। ये 3 जो हैं गुण व्रत हैं। देखिए 5 अपन ने अनुव्रत पढ़े थे, 3 गुण व्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं।
कुल मिलाकर के ये 22 जो 12 प्रकार के व्रत हो जाते हैं। तो अपन 12 प्रकार के व्रत में 5 अणुव्रत पढ़ चुके थे। ये 3 गुण व्रत हो गए, दिक् विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति। अब इसके बाद शिक्षा व्रत जो 4 प्रकार के होते हैं, उसमें पहला सामायिक। ये जो व्रत है सबके साथ लगा लेंगे, सामायिक व्रत, प्रोषदोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। ये पूरा एक है, ध्यान रखना, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। कितना हो गए? 3। चौथा अतिथि संविभाग व्रत 4। इनसे संपन्न होता है कौन? व्रती। चा मतलब और। फिर से देखिए, दिग्व्रति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति। ठीक है। अब 4 शिक्षा व्रत में सामायिक व्रत, प्रोषदोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत से संपन्न व्रती होता है। इस प्रकार से इस सूत्र में हमने देखा 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत की आचार्य भगवान ने बातें की हैं। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों को आचार्य भगवान ने शील कहा है। शील जैसे किला की रक्षा के लिए कोट होते हैं, कोट चारों तरफ बने होते हैं जिससे वहाँ रहने वालों की रक्षा होती है, किले की रक्षा होती है, राजमहल की रक्षा होती है। इसी प्रकार से जो हमने 5 अणुव्रत पहले बताए हैं, उनको जो धारण करता है वो अगारी, उस अगारी मतलब उस व्रती के व्रतों की रक्षा ये 7 जो है शील करते हैं। ये कोट की तरह हैं। जैसे खेत में झाड़ियाँ लगी होती हैं तो किसी प्रकार के जानवर उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। इसी प्रकार से 5 अणुव्रतों के पालन के लिए सप्तशील आचार्यों ने बताए हैं। यदि इन सप्तशीलों को धारण करते हैं तो 5 प्रकार के जो अणुव्रत हैं वो निर्दोष रूप से, निरतिचार रूप से पालन किए जा सकते हैं। शील का मतलब क्या होता है? आचार्यों ने इसकी परिभाषाएं दी हुई हैं। संसार के कारणभूत कर्म शत्रुओं से भयभीत श्रावक के गुरु साक्षी पूर्वक ग्रहण किए गए व्रतों के रक्षण को शील कहते हैं। जो आपने गुरु की साक्षी में अहिंसाणु व्रत आदि 5 व्रतों को ग्रहण किया था और उन्हीं व्रतों की रक्षा के लिए गुरु की साक्षी में व्रत ग्रहण करना, दिग्व्रत आदि, उन्हें शील कहते हैं। और भी कहा है, देव या गुरु की साक्षी पूर्वक जो व्रत पहले ग्रहण कर रखा है उसका खंडन ना हो, वो नष्ट को प्राप्त ना हो, अर्थात व्रत भंग ना हो जाए, उनके संरक्षण के लिए सावधानी पूर्वक हमारे व्रतों की रक्षा हो, इस उद्देश्य से मुनीश्वरों से सप्तशीलों को धारण करना, यह सप्त व्रतों को और धारण करना, यह शील कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ शील की बात हुई। अब अपन जो है गुणव्रत और शिक्षा व्रत, इनके बारे में समझते हैं। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गृहस्थों के व्रतों के प्रकार। अब इसमें चार्ट के माध्यम से आप नोट भी कर लेना। 5 अणुव्रत लिखे हुए हैं और इस तरफ लिखे हुए हैं 7 शील व्रत। 5 अणुव्रत, इनको क्या कहते हैं? मूल व्रत कहते हैं। ये मूल व्रत हैं। और जो 7 शील व्रत हैं ये उत्तर व्रत हैं। 5 मूल व्रत जो हैं 5 पापों के एक देश त्याग करने पर प्रकट होते हैं। जब हम 5 पापों को, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को एक देश त्याग कर देते हैं तो ये मूल व्रत जो हैं श्रावक के, अगारी के प्रकट होते हैं। और सप्तशील जो हैं वो उत्तर व्रत हैं।
मूल व्रतों की रक्षा के लिए ये सप्तशील क्यों धारण किए गए हैं। जो मूल व्रत हैं, क्या लिखा है, मूल व्रत 5 जो हैं अनुव्रत जो हैं यही मूल व्रत हैं। तो इन मूल व्रतों की रक्षा के लिए, इनके संरक्षण के लिए, इनका संवर्धन करने के लिए, क्योंकि हमें जो है पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण आचौर्य और पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण अपरिग्रह भाव अपने आत्मा में प्रकट करना है। तो इस प्रकार से अभी जो हमने अनुव्रत धारण किए हैं, कम से कम पहले उनकी रक्षा तो हो, उनकी बाउंड्री तो बनाई जाए, जिसके कारण किसी भी प्रकार से ऐसे राग द्वेष मोह परिणाम ना आए, जिससे मेरे अनुव्रत जो हैं वो नष्ट और क्षय को प्राप्त हों। तो मूल व्रतों की रक्षा के लिए जो पालन किए जाते हैं वो 7 शील व्रत कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है 12 प्रकार के व्रत। 12 प्रकार के व्रत कौन कौन से हैं, तो 5 जो है अनुव्रत लिखा ना, अनुव्रत 5 पापों का एक देश त्याग, ये 5 होते हैं। गुणव्रत जो अनुव्रतों का उपकार करें, ये सामान्य परिभाषा है, संक्षेप में परिभाषा है। अनुव्रतों का उपकार करने, जो अनुव्रतों की वृद्धि करे उसे गुण व्रत कहते हैं। जो हमारे 5 गुण हैं अहिंसा आदि, उनको जो बढ़ाए, उनको पूर्ण रूप से प्रकट करे, उनका उपकार करे, उसे गुणव्रत कहते हैं। ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। तीसरा दिया है शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत में क्या लिखा है, मुनिव्रत पालन की जो शिक्षा जिससे मिले, शिक्षा व्रत इसका नाम ही है शिक्षा। जो किसकी शिक्षा दे, जो मुनि दीक्षा की शिक्षा दे, अर्थात जो मुनि के जो व्रत होते हैं या मुनि का जो भाव होता है उसको प्रकट करने में जो कारण बने, उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। लिखा है यहाँ पर मुनिव्रत पालन की शिक्षा जिससे मिलती है उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मुनिराज सामायिक करते हैं, सामायिक चारित्र का पालन करते हैं, तो आपको भी शिक्षा व्रत में पहला सामायिक है, तो आप सामायिक करना प्रारंभ करते हैं, तो आप भी फिर जैसे मुनि जैसे सामायिक करते हैं वैसी आपको शिक्षा मिल सके, इसलिए शिक्षा व्रत कहलाते हैं। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ये जो 12 जो व्रत हैं यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। अनुव्रत में क्या लिखा है, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परिमाणुव्रत। गुणव्रत के नीचे लिखा हुआ है दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत। फिर शिक्षा व्रत में लिखा हुआ है सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगो भोग परिमाण, अतिथि सम विभाग। इस प्रकार से ये 12 व्रत हुए। गुणव्रत में जो 3 भेद किए गए हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। रत्नकंडक श्रावकाचार में थोड़ा सा इसमें अंतर पाया जाता है। रत्नकंडक श्रावकाचार में आचार्य समन्वत स्वामी ने देश व्रत को गुण व्रत में नहीं लिया है। उन्होंने इसमें भोगो भोग जो परिमाण व्रत है उसको इसमें लिया है, गुण व्रत में ले लिया है। देश व्रत जो है वो शिक्षा व्रत में चला गया। किनके अनुसार, समन्वत स्वामी के अनुसार। लेकिन तत्वाश्रुत के अनुसार तो जो अपन ने 3 पढ़े हैं वो इसी प्रकार से हैं। ऐसा ही और भी कुछ अंतर शिक्षा व्रत में पाए जाते हैं, वो अपन इसको आगे देखेंगे। अभी अपन जो है एक एक करके जो इस सप्तशील हैं उनकी परिभाषाओं को देखते हैं और उनके अर्थ को भी समझते हैं। गुण व्रत यहाँ लिखे हुए हैं 3 प्रकार के, संक्षेप में इनकी परिभाषा देखिए पहले। दिग्व्रत पूर्व आदि जो 10 दिशाओं में प्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा जीवन पर्यंत आने जाने की मर्यादा करना, इसे
दिग व्रत कहते हैं। देश व्रत प्रतिदिन काल की मर्यादा करके दिग व्रत में की गई विशाल सीमा को थोड़ा थोड़ा घटाते जाना, इसे देश व्रत कहते हैं। अनर्थ दंड त्याग व्रत बिना प्रयोजन मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति अर्थात चेष्टा का त्याग करना, इसे अनर्थ दंड विरति कहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। दिग्व्रत का शाब्दिक अर्थ क्या है? दिग्व्रत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दिक् और व्रत। व्रत को विरति भी कहते हैं। व्रत मतलब त्याग, विरति का अर्थ भी होता है त्याग। दिक् को अपन जब तोड़ेंगे तो वो का बन जाएगा दिक्, जिसका अर्थ होता है दिशा। व्रत मतलब त्याग। जो दिशा और विदिशाएं होती हैं वहाँ हम अपनी जाने की मर्यादा बना लें। कब तक की मर्यादा बनाना है? मरण पर्यंत। अपने इस जीवन काल में हम इतनी सीमा के आगे नहीं जाएंगे। पूरब, उत्तर, दक्षिण, जो भी आपकी चार दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इसके जो बीच की और भी दिशाएं होती हैं, जैसे पूरब और उत्तर जो हैं, इनकी जो बीच का जो दिशा है, जिसे क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। ठीक है। पूरब और दक्षिण के बीच की जो दिशा है विदिशा, उसको आग्नेय कोण कहते हैं। और पश्चिम और जो है साउथ मतलब दक्षिण, इन बीच की जो कोना है उसको नैऋत्य कहते हैं। पश्चिम और उत्तर के बीच के कोने को वायव्य कहते हैं। इस प्रकार से 8 दिशा और होती हैं। तो 4 दिशा और 4 विदिशा मिला के 8 दिशा होती हैं। एक अधो हो गई और एक ऊर्ध्व हो गई, ये 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए अपनी मर्यादा बनाना, इतनी सीमा तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। वहाँ पर होने वाली जो सूक्ष्म हिंसाएं हैं उनके त्याग के लिए, कि मेरे निमित्त से वहाँ पर जो सूक्ष्म हिंसाएं आदि होती हैं वो हिंसाएं का दोष भी मुझे ना लगे, मैं उसकी अनुमोदना ना करूं। तो इस प्रकार से गमनागमन का आप मर्यादा बनाइए। यह दिग्व्रत जो है हमारे लिए जीवन में बहुत काम आता है। जब हम जीवन पर्यंत के लिए इस प्रकार की सीमा बना लेते हैं कि हम इस दिशा से इतने आगे नहीं जाएंगे। जैसे पूरब है तो पूरब में कोई एक प्रसिद्ध स्थान हो, जैसे कोई पर्वत हो या कोई सागर हो, कोई समुद्र हो, कोई नदी हो, कोई ग्राम, कोई शहर, कोई भी एक प्रसिद्ध हो, तो उसके अपन ने नाम ले लिया कि इसके आगे मैं कभी जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा। तो आप लोग जो दिग्व्रत वाले हैं वो किस प्रकार से अपना नियम ले सकते हैं? तो आप सीधे से एक नियम ले लो पहले, कि जैसे हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे। क्या जाना? किसके लिए जाना? क्या रखा है बाहर? हमें घूमना फिरना मौज मस्ती तो करना है नहीं है, हमें तो अपने व्रतों का पालन करना है। तो हमें व्रतों का पालन वहीं करें जहाँ पर रह कर के हमारे व्रत के पालन हो सकें। बाहर जाएंगे तो आपके व्रतों के पालन नहीं हो पाएंगे, संभव ही नहीं है। इसलिए आप अपनी मर्यादा बना लें कि हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे, ये आपका दिग्व्रत बन जाएगा। और भी यदि आपको छोटी सीमा बनाना है तो आप चारों दिशाओं में देख लीजिए, प्रसिद्ध जो भी स्थान हो उसके आगे नहीं जाएंगे, ऐसी मर्यादा बना सकते हैं। इस प्रकार से 10 दिशाओं में गमनागमन का जो है आप निवृत्ति करें, त्याग करें, उसका नाम दिग्व्रत कहलाता है। तो हम क्यों करते हैं दिशाओं का बंधन? वो इसलिए कि जीवों का घात आदि न हो। ऐसे पवित्र अभिलाषा जिस आत्मा के अंदर है वही दिशाओं का अंदर परिमाण बनाता है। जिसके निर्मल परिणाम होंगे, जिसकी शुद्ध भावनाएं होंगी, वह व्यक्ति जो है व्रती बनेगा और वो परिमाण बनाएगा कि मैं जो है
इतने आगे जाकर के क्या करूँगा? क्यों मैं वहाँ की हिंसा का अधिकारी बनूं? क्यों मैं वहाँ परिग्रह की अनुमोदना करूं? वहाँ की वस्तुओं की अनुमोदना करूं? इस प्रकार का वह परिमाण बना करके अपना जीवन जो है जीता है। वो इस प्रकार से भी परिमाण बना सकता है कि मैं इतने किलोमीटर या इतने कोश या इतने योजन आगे नहीं जाऊंगा, तो इस प्रकार का परिमाण बना करके भी अपना जीवन यापन कर सकता है। नीचे पृथ्वी के नीचे जो है कितने फुट तक, कितने नीचे तक नहीं जाएंगे। ऊपर पहाड़ आदि में भी, ऊपर जो दिशा है ऊर्ध्व दिशा है, उसमें पहाड़ आदि में मैं इतने ऊपर आगे नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। इस प्रकार का आप नियम ले सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। दिशा किसे कहते हैं एवं उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है? आकाश के श्रेणीबद्ध प्रदेश होते हैं और वे ही श्रेणीबद्ध प्रदेश दिशा कहलाते हैं। इनका जो विभाजन है आकाश के श्रेणी प्रदेशों का, वह परमाणुओं की मर्यादा से विभाजित किया जाता है। आकाश की प्रदेश जो श्रेणियां हैं उसमें सूर्य की जो गति है, सूर्य का जो उदय है, जो अस्त है आदि, उसी के माध्यम से ही क्या होता है, दिशाओं का ज्ञान होता है। आपने देखा कि सूर्य का उदय कहाँ से हो रहा है? पूर्व दिशा से हो रहा है। और उसका अस्त कहाँ पर हो रहा है? तो पश्चिम में जाकर के अस्त हो रहा है। तो पूर्व से ऐसा चला दक्षिण, दक्षिण के बाद इस प्रकार से पश्चिम, फिर हमको दिखा नहीं। फिर उस तरफ जो एरावत क्षेत्र है, ये तो भरत क्षेत्र में हुआ, फिर जाकर के वो कहाँ गया? पश्चिम से फिर उत्तर, और फिर उत्तर से फिर पूर्व में आ गया। तो इस प्रकार से उसने सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाई, जिससे हमको दिशा का ज्ञान हुआ। इन्हीं चार दिशाओं के बीच में जो है ईशान कोण भी है, ईशान दिशा भी है, आग्नेय दिशा भी है, नैऋत्य दिशा भी है और वायव्य दिशा भी है। इस प्रकार से इसी सूर्य आदि की परिक्रमा से हमें 10 दिशाओं का ज्ञान हो जाता है, ऊर्ध्व का भी और अधो का भी, और जो 8 दिशाएं हैं तिर्यक, उनका भी हो जाता है। इस प्रकार से हम क्या करें, उन 10 दिशाओं की मर्यादा बना करके अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। इन 10 दिशाओं की मर्यादा बनाने से हमारे जीवन में लाभ क्या है? बहुत सारे परिणामों से हम बच जाते हैं, जो परिणाम हमारे संक्लेश के कारण हो सकते हैं, जो विकल्प के कारण हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने जैसे त्याग कर दिया कि मुझे भारत से बाहर नहीं जाना है, ऐसा त्याग कर दिया। अब कोई ऐसा प्रसंग आया और कोई व्यक्ति, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका बंधु भी हो सकता है, और वो कहे कि चलो हम बाहर घूमने चल रहे हैं, आप भी चलिए। तो आपका त्याग होने पर आपके मन में क्या आएगा? भैया मैंने त्याग कर रखा है, मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना विकल्प आया। लेकिन यदि त्याग नहीं होता तो अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या क्या है वहाँ पर, तो इस प्रकार से उसके विचार चालू हो जाते, उनकी बातें चालू हो जाती, उनका चिंतन ध्यान वो सब स्टार्ट हो जाता, जिसके कारण हमारा जो है आर्तरोध परिणाम प्रारंभ हो जाता। फिर हम जाते भी और वहाँ पर जाकर के राग द्वेष के परिणाम करते, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, ये खराब है, ये बढ़िया है, काश मैं भी यहाँ जीता, यहाँ रहता। इस प्रकार से जो हमारे संसार की जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो अंदर जागृत हो जाती। तो इस दिग्व्रत को धारण करने मात्र से आचार्य भगवान कहते हैं कितना फायदा हुआ। हमारे इतने सारे जो विकल्प हैं, हम उन विकल्पों से हमारी मुक्ति हो गई। ये दिग्व्रत को धारण करने से इसे जीवन पर्यंत लिया जाता है और गुरु की साक्षी में लिया जाता है। गुरु से नियम लीजिए कि हे प्रभु मुझे ये नियम दीजिए, मैं इस नियम का पालन कर सकूं, मैं जीवन पर्यंत अपनी दिशाओं का बंधन करता हूँ। दिशाओं के बंधन करने से बहुत आत्मिक सुख है, बहुत सारे संकल्पों विकल्पों से हमारी मुक्ति हो जाती है, अतः
हम सब लोगों को, जो आप श्रावकगण हैं, हम तो महाव्रती हैं, आप श्रावकगण हैं, आपको नियम से गुण व्रतों को धारण करना ही चाहिए। इस प्रकार से आज गुण व्रत में अपन ने दिग्व्रत नाम का ये व्रत देखा, उसके बारे में चर्चा करी, शेष विषय कर लेंगे। आइए अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।